भगत सिंह की बात अगर आपसे कहूं तो उन्होंने जेल में रहते हुए, जब उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, आप जानते हैं, उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी, उसका नाम था सैंडर्स। सैंडर्स ने हमारे देश के एक क्रांतिकारी लाला लाजपत राय को लाठियों से इतना पीटा था कि श्री लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। हमारे भारत देश में अंग्रेजों के खिलाफ जुलूस निकालने के, अंग्रेजों के खिलाफ रैली निकालने के एक कार्यक्रम में लाला लाजपत राय शामिल थे। उनके ऊपर लाठियां मारी गईं, सिर पर उनके लाठियां बरसाई गईं। परिणाम ये हुआ, उनकी मृत्यु हुई। जिस अंग्रेज अधिकारी ने ये काम किया उसका नाम था सैंडर्स। भगत सिंह ने उनको मार देने का, ख़त्म कर देने का संकल्प किया था और एक दिन उसको उन्होंने पूरा कर दिया। सैंडर्स को गोली मारी। उसके बाद भगत सिंह ने हमारे देश की संसद में बम फेंका था, वो आप भी जानते हैं। और संसद में बम फेंका गया था अंग्रेजी सरकार के कान खोलने के लिए, क्योंकि अंग्रेजी सरकार भारत के लोगों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसके बाद भगत सिंह जी की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद उनको लाहौर जेल में रखा गया। 1931 में 23 मार्च को उनको फांसी हुई थी। फांसी से 2 साल पहले भगत सिंह ने एक घोषणा पत्र जारी किया था। 1929 में जेल में रहते हुए उन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया था, क्योंकि बहुत लोग उनसे जेल में मिलने के लिए आते थे और वो उनसे यही कहते थे कि आप इस देश में क्या करना चाहते हैं वो लिखकर हमारे देश के लोगों को बताइए, क्योंकि जेल से बाहर तो जा नहीं सकते, व्याख्यान दे नहीं सकते, भाषण हो नहीं सकता। तो श्री भगत सिंह ने एक घोषणा पत्र तैयार किया था। उस घोषणा पत्र को आप देखेंगे तो उसमें पहला ही बिंदु है, वो ये कह रहे हैं और लिख रहे हैं कि आज़ादी मिलने के बाद इस देश में सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि अंग्रेजों की बनाई गई पूरी व्यवस्थाएं बदल जानी चाहिए। उस घोषणा पत्र में दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने भारत के नागरिकों की लूट करके जितना धन यहाँ से ले जाया है, ले गए हैं अंग्रेज यहाँ से, उस धन की किसी तरह से भारत में वापसी होनी चाहिए। तीसरा बिंदु उन्होंने लिखा है कि भारत देश के गरीबों की गरीबी संपूर्ण समाप्त होनी चाहिए। चौथा बिंदु है बेरोजगारी इस देश से मिट जानी चाहिए। पांचवा बिंदु उन्होंने लिखा है कि भारत के लोगों का सम्मान इतना होना चाहिए, वो हमारे देश के गरीब से गरीब आदमी हों, साधारण से साधारण आदमी हों, उनको भी इस देश में जिंदा रहने का उतना ही सम्मानजनक अधिकार मिले जो किसी करोड़पति को मिलता है। ऐसे उन्होंने करीब 28 से 29 बिंदु का घोषणा पत्र लिखा था।